हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ कपिल धामा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शंस 360 में। जैसा कि ट्विटर पे अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बेसिक ऑप्शन एडजस्टमेंट सीरीज़। सो ये आज पहला वीडियो है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा ये, ताकि आप समझ सकें कि ऑप्शन एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है और ऑप्शन एडजस्टमेंट बेसिकली है क्या। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले ऑप्शन एडजस्टमेंट क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है का जवाब मैं आपको पहले दे पाऊँ, ताकि फिर हम आगे जब कंटेंट पे चलें नेक्स्ट वीक से तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऑप्शन 360 के नाम से चैनल है। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। माई हैंडल नेम इज़ @Kapil Dhamma डायरेक्टली, so you can follow me on Twitter also and you can follow our Telegram channel also. So basically this is our Telegram channel with name Option 360 and हम यहाँ पे सारा जो भी ट्रेड लेते हैं वीकली और उसका जो भी एडजस्टमेंट होता है रियल टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि शाम को पोस्ट कर दिया ये एडजस्टमेंट करा, वो सारा एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट अलर्ट रियल टाइम मिलता है कि आप इसको यहाँ पे स्विच कर लीजिए या ये सेल कर दीजिए या बाई कर लीजिए। जो भी स्ट्रेटजी में पोस्ट करेंगे उसका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो रियल टाइम आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, रियल टाइम अपडेट आपको मिलेगा। तो आप ये 10,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो चाहिए चलते हैं आज के कंटेंट पे कि एडजस्टमेंट हैं क्या आखिरकार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं 4-5 पॉइंट कवर करूँगा जिससे कि आपको वो थॉट प्रोसेस पता चल सके कि क्या रीज़न था कि मैंने एडजस्टमेंट की तरफ शिफ्ट किया अपना पूरा ट्रेडिंग स्टाइल, और मुझे ऐसा मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी कि मुझे एडजस्टमेंट ज़्यादा करने चाहिए, ऐसे क्या रीज़न थे। तो आप उसको समझ पाओगे और शायद आपके साथ भी वही समस्याएं चल रही होंगी अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तो आप उनको कोरिलेट कर पाओगे कि आपको भी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो कि व्हाट आर एडजस्टमेंट्स, बेसिकली एडजस्टमेंट्स हैं क्या। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स, बेसिकली मेरा मानना है कि मार्केट इज़ डायनामिक नेचर, मार्केट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, सो योर ट्रेडिंग सेटअप कैन नॉट बी स्टैटिक। जैसे कि आपको लगता है कि मार्केट में ये सेटअप है इसको यूज़ कर लो, ये सेटअप है इसको आज कर लो। मेरा मानना है कि कोई भी सेटअप परमानेंटली मार्केट में नहीं चलता है। मार्केट हर समय अपना मोमेंटम चेंज करती है, अपना डायनामिक चेंज करती है। लास्ट 1 साल में मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर आ चुकी है निफ्टी बेसिकली। सो फुल मोमेंटम था अभी, और ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 3 ईयर के लिए साइड में चली जाए। ओके, सो मार्केट में मोमेंटम चेंज होता रहता है, डायनामिक चेंज होता है। तो आपके सेटअप जो भी होंगे, जो भी आपके रूल्स होंगे, वो स्टैटिक नहीं हो सकते। ठीक है। सो एडजस्टमेंट इज एन आर्ट इन विच यू कैन शिफ्ट और चेंज योर पोजिशंस अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट। सो बेसिकली एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट के साथ, मार्केट के फ्लो में उसके साथ चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप रिवर में मतलब तैरना चाहते हैं तो अगर रिवर के फ्लो के साथ अगर आप चलेंगे तो आप अच्छे से स्विमिंग कर पाएंगे। ओके, रिवर के स्ट्रीम के अगेंस्ट आप नहीं कर पाएंगे। सो मेरा ये मानना है कि एडजस्टमेंट आपको वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि जिससे आप मार्केट मूवमेंट के साथ साथ चल सकें। आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, साइड में रहेगा, नोबडी नोज। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट की कल कहाँ जाएगा या परसों कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता है। सो जब नहीं पता, एक चीज़ में मतलब सर्टेनिटी नहीं है, सो दैट्स वाई कुछ चीज़ हमने डेवलप की एडजस्टमेंट की, मतलब पूरा अपना फोकस ही वहाँ पे किया कि जब हमें पता ही नहीं है कहाँ जाएगा तो जहाँ जाएगा हम उसके साथ चलते रहेंगे। ओके, सो एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी स्ट्राइक्स को शिफ्ट करते हैं, कभी हम एक्स्ट्रा सेल कर देते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए, कभी कभी हमें एक्स्ट्रा बाइंग भी करनी पड़ती है। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन कि कब क्या करना है ये मार्केट पे डिपेंड करता है, बेसिकली प्राइस एक्शन पे, कि मार्केट स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल है कि नहीं है, क्या मार्केट साइडवे है, साइडवे तो डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। मार्केट डायरेक्शनल है तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। डायरेक्शनल में भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करके मोमेंटम में है, एक होता है धीरे धीरे जा रहा है बाजार, एक होता है एकदम मोमेंटम में जा रहा है। सो हर सिनारियो में आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, आप कोई भी फिक्स रूल नहीं यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। सो मार्केट इज नॉट इन योर कंट्रोल, सो जस्ट स्विम विद द मार्केट। इफ़ यू आर स्विमिंग इन ए रिवर देन यू शुड ऑलवेज स्विम विद द स्ट्रीम, नॉट अगेंस्ट इट। मेरा भाई यही मानना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। सिमिलरली, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक नेचर ऑफ द मार्केट यू नीड टू एडजस्ट योर पोजिशंस विद मार्केट डायरेक्शन इफ़ यू वांट टू मेक मनी। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट
के हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर ऊपर बाजार जाए तो मेरा किस टाइप के एडजस्टमेंट से मेरा पैसा बनेगा या किस टाइप के एडजस्टमेंट से मेरा लॉस खत्म हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आपको फिर उस तरीके से सोचना है। सो बेसिकली एडजस्टमेंट एक फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरह है, जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट मार्केट कंडीशंस का जजमेंट करके वहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि भाई मुझे अब यहाँ पे कैसे अपने पोजीशन को बचाना है, कैसे सेव करना है, कैसे मुझे इससे प्रॉफिट लेके निकलना है और कैसे मुझे इसमें लॉस नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड एडजस्टमेंट। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मार्केट बहुत डायनामिक है तो आपका एडजस्टमेंट के रूल भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आयरन फ्लाई में इतने एडजस्टमेंट के तरीक़ों की क्या ज़रूरत है। हमने कुछ तरीके डेवलप किए हैं, कोई 10-12 टाइप के अलग अलग एडजस्टमेंट हैं आयरन फ्लाई के हमारे पास। फ़िलहाल भले ही पूरी दुनिया वो एक ही तरीके पर डिस्कशन कर रही है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि मार्केट अलग है। एकदम डायरेक्शनल हो जाएगी तो क्या करोगे, एकदम साइडवे रहेगी तो क्या करोगे, डायरेक्शनल में एकदम मोमेंटम आ जाए तो क्या करोगे, है ना। सो हर तरीके से अलग अलग टाइप की डायरेक्शनल, अलग अलग टाइप के मार्केट कंडीशन में आपके पास एक अलग टाइप का एडजस्टमेंट सेटअप होना चाहिए। उसके कुछ आप क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो, बट आप फिक्स रूल नहीं बना सकते। जैसे बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमें बस बता दो कितने पॉइंट के बाद एडजस्टमेंट करना है। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज फ्राइडे में प्रीमियम अलग है और वेडनेसडे में प्रीमियम अलग है। 100 पॉइंट के मूवमेंट में अगर आपको फ्राइडे में मैं बोलूँ 100 पॉइंट के मूवमेंट पे एडजस्ट कर लो, फ्राइडे में आपको वहाँ पे 100 पॉइंट मिल रहे होंगे मूवमेंट करने पे, लेकिन वही क्या पता वेडनेसडे में 30 पॉइंट्स ही मिल रहे हो। सो हर दिन अलग तरीके से सोचना है, हर दिन अलग प्रीमियम होते हैं, तो आप स्टैटिक रूल नहीं बना सकते। मतलब मैंने जितना सीखा है एडजस्टमेंट में, अगर कोई बोले कि मैं स्टैटिक रूल बना दूंगा, वो रोज़ नहीं चल सकते। थर्सडे में प्रीमियम एकदम कम होते हैं, कैसे आप कर लोगे। फ्राइडे में प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, मंथली में और ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अलग तरीके से सोचना पड़ता है, वहाँ पे थॉट प्रोसेस एकदम अलग हो जाता है। ओके, मेरा ये मानना है ऑप्शन एडजस्टमेंट इज़ लाइक फ्री स्टाइल रेसलिंग, एकदम फ्री स्टाइल रेसलिंग है जहाँ पे कोई रूल नहीं है। मतलब एकदम फ्री स्टाइल है, आप चाहे वहाँ रेसलिंग करो, चाहे वहाँ किक बॉक्सिंग करो, चाहे वहाँ आप जूडो कराटे शुरू कर दो, आप कुछ भी स्टाइल में, बस आपको वहाँ पे सामने वाले को हराना है। सेम मार्केट, अगर आपको मार्केट से पैसा लेना है तो आपको मार्केट को हराना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें चाहे पंच लगाओ, चाहे किक लगाओ, चाहे किक बॉक्सिंग करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, मार्केट को उससे मतलब नहीं है। वो एकदम फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरह। ओके, वेयर इट्स ऑन यू टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू डू इट। वो केवल आप ही डिसाइड कर सकते हो। इस सबको डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे अगर आपकी अच्छी कमांड है, मतलब बहुत अच्छी की जरूरत नहीं, अगर बेसिक कमांड भी है, अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना जानते हो, तो आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट एडजस्टमेंट में बन सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू विन द बैटल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, देन यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम विद स्ट्रीम। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बैटल जीतना है तो आपको फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। आप फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप बैठे भी नहीं रह सकते कि भाई मैंने आयरन फ्लाई बना दी, मेरा तो मिनिमम लॉस है, मिनिमम प्रॉफिट है। अगर आप रोज़ ही मिनिमम लॉस भी लेते चले जाओगे तो भी आप ओवरऑल लॉस में रहोगे, ठीक है। मिनिमम लॉस इज ऑल्सो लॉस, ठीक है, ऐसा नहीं। और मार्केट इतना डायनामिक है, एक्सपायरी के दिन 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है बैंक निफ्टी, और पूरे वीक में 1000 पॉइंट का रेंज नहीं मिलेगा आपको आयरन फ्लाई में। पता चला पूरा वीक आप बैठे थे और लास्ट के 2 घंटे में आप लॉस में चले गए। सो उससे बेटर है कि वो लॉस को ख़त्म कर लिया जाए ताकि वो पैनिक ही ना आए फिर। सो देर इज़ जस्ट वन मोटो दैट वी डोंट वांट टू टेक लॉस। हमें लॉस नहीं लेना। बेसिकली मेरा एक ही टारगेट होता है किसी भी स्ट्रेटजी में, आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ लॉस। आइदर वी वांट प्रॉफिट और ब्रेक इवन, या तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर लें और या फिर प्रॉफिट के साथ एग्जिट करें। तो थॉट प्रोसेस एडजस्टमेंट के पीछे एक ही है, लॉस नहीं लेना है, कुछ भी करना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया फ्री स्टाइल रेसलिंग है, चाहे मैं किक लगाऊं, चाहे मैं पंच लगाऊं, चाहे मैं नीचे लेट के मारूं अपने अपोनेंट को, चाहे कुछ भी करूं, बट आई वांट टू विन द बैटल। मुझे लड़ाई जीतनी है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सो व्हाई वी नीड एडजस्टमेंट। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है। हम तो एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, मिनिमम लॉस होता है, मैक्सिमम और प्रॉफिट भी डिफाइन होता है, लॉस भी डिफाइन होता है, तो हम क्यों एडजस्टमेंट करें, हम ऐसे बैठे रहेंगे। सो मेरा ये मानना है कि वो आपकी इच्छा है, बिल्कुल ऐसे बैठे रह सकते हैं, आप ट्रेड लो और आप उसमें बैठे रहो। बट मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, आप में से कितने लोग उसमें बैठ पाते हैं,
ठीक है। अब मैं साइकोलॉजी पे भी यहाँ बात करूँगा कि मैंने एडजस्टमेंट्स की शुरुआत क्यों की, मुझे क्यों ज़रूरत लगी एडजस्टमेंट की, उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था। ये एकदम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहते हैं, उनके भी मैं इसमें जवाब दूंगा, ताकि आपको एक दिमाग में बैठ सके कि भाई हमें ज़रूरत है कि नहीं है, और है तो क्यों है। ओके। सो रिटेलर्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ फियर ऑफ लॉस। मेरा भी था, अभी भी रहता, सबका रहता है भाई। पैसा जाना हर किसी को बुरा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता कि उसका लॉस हो जाए। मतलब 1,000 रुपये का लॉस भी होता है तो दुख होता है, ठीक है। बिकॉज मार्केट इज़ नॉट अवर कंट्रोल, सो इवन रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज कैन गिव लॉस। मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कोई भी स्ट्रेटजी लोगे, अगर उसमें मिनिमम लॉस आ रहा तो वो लॉस आपको कभी भी हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि। ओके। सो व्हेन वी गेट सम प्रॉफिट लाइक 20-30%। अच्छा, एडजस्टमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मेरे अर्ली डेज़ में, जब मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, तो मैंने सोचा कि यार मैं 6 मंथ ऐसा स्पेंड करूँगा कि मुझे लॉस ना हो एटलीस्ट। मतलब मुझे अपने लॉस ख़त्म करने हैं, प्रॉफिट चाहे एक पैसा ना आए। पहले मैं अपने आप को ये तो कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि हाँ मैं लॉस नहीं करूँगा, मैं अपना कैपिटल स्टेक पे लगा रहा हूँ, पहले ये तो कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट। तो वहाँ से एडजस्टमेंट की स्टार्ट हुई। मतलब मेरा पहला मोटो ये बन गया कि लॉस नहीं लेना है, चाहे हो जाए कुछ भी। उसके बाद फिर प्रॉफिट की तरफ हम जाएंगे। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आपने कोई भी ट्रेड ली है, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करके तो आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कम कर रहे हो। अरे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कम कर रहा हूँ, आई एम ओके विद इट, एटलीस्ट प्रॉफिट तो है भाई, एटलीस्ट प्रॉफिट तो है। लॉस से तो बेहतर है ना। मेरा ये मानना, प्रॉफिट चाहे 1,000 रुपये आए, अगर आपका अकाउंट शाम को ग्रीन में क्लोज हो रहा है, देन इट इज़ अ गुड थिंग, तब आप वहाँ हैप्पी रहेंगे। अगर वो माइनस में क्लोज हो रहा है तो वो एकदम भी अच्छी बात नहीं है, वो एकदम बुरी बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब रेड में अकाउंट क्लोज करना। ओके। सो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे, जैसे मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अरे इसका क्या फ़ायदा है, ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट कम कर लिया इसने, तो अपनी रेंज कम कर ली। मैं उन्हीं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेटजी में एंड तक टिके रहते हैं? 95% ऑफ ट्रेडर जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, उसका 20-30% आते भाग जाते हैं। अब हुआ क्या, आपने भले कितने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड लिए हो, लेट आपने 1:2 की ट्रेड लिया था, लेट, लेकिन आप जो 2 का प्रॉफिट, आप रुकते नहीं ना वहाँ तक, आप तो बीच में भाग जाते हो। 20-30% या 50% मैक्सिमम से ऊपर कोई नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि फिर उसे एक डर होता है कि कहीं मेरी ट्रेड अब लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। अभी तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, कभी कल कोई लॉस में कन्वर्ट हो जाए तो उसके अंदर डर होता है। वो पूरे प्रॉफिट के लिए कभी बैठ ही नहीं पाता। अब उसमें होता है कि आप लॉस तो लेते हो पूरा, रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज में भी आप उसमें तो आप बैठे रहोगे भाई, मिनिमम लॉस डिफाइन है, आप मिनिमम लॉस तो लोगे पूरा और मैक्सिमम लॉस लोगे 50%। तो आपका 1:2 का ट्रेड भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं ला सकता। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का भी लेके जा रहे हो तो आपको वो ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं ला पाएगा आपके अकाउंट को, क्योंकि आप प्रॉफिट ले ही नहीं रहे हो, आप बीच में भाग जा रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे ट्रेड में। और जैसा मैंने देखा है, जो भी स्ट्रेटेजी होगी, अगर वो वेडनेसडे तक जितना प्रॉफिट देती है उतना ही प्रॉफिट इवन वो थर्सडे में दे देती है। जैसे हमारे इस वीक की आयरन फ्लाई है, उसने अभी तक 200 पॉइंट हमें दिए हैं और अभी भी 170 पॉइंट का पोटेंशियल बाकी है कल। सो 200 पॉइंट दिए पूरे वीक में और ऑलमोस्ट 200 ही बैलेंस है कल के लिए। सो आपको एंड तक टिकना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रेटेजी से लेना है तो। और आप एंड तक तभी टिक पाओगे अगर आप बस ये एक बार वो कर लो कि अब मेरा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। सो विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट हम उस फियर को ख़त्म कर देते हैं ताकि अब हम आखिर तक बैठ पाएँ ट्रेड में। सो मेरे लिए प्रॉफिट कम करना इट्स ओके। जिसको भाई फुल प्रॉफिट चाहिए वो कोई एडजस्टमेंट वो नहीं कर, अगर वो चाहिए कि वो फुल प्रॉफिट लेना है सो इट्स ओके, वो एडजस्टमेंट ना करें और वो बैठे रहें। पता चला पूरा वीक प्रॉफिट में तो लास्ट में ट्रेड लॉस में, पूरे प्रॉफिट के ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो गई। सो उससे बेहतर है कि प्रॉफिट आए चाहे कम आए, आई एम ओके विद इट। ठीक है, मुझे डबल ट्रिपल करना भी नहीं एक महीने के अंदर कैपिटल, मैं 6-7% आ जाए मैं उसमें हैप्पी हूँ, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। बट विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट इफ़ यू मेड योर ट्रेड लॉस लेस, अगर आपने लॉस फ्री कर लिया देन यू कैन सिट लॉन्गर इन ट्रेड एंड कैन अर्न सम हैंडसम प्रॉफिट। अगर आपने एक बार लॉस फ्री कर लिया तो आपके मन से वो डर खत्म हो जाएगा कि मुझे लॉस भी हो सकता है। और एक बार लॉस का डर खत्म हो जाए ना तो फिर आदमी बैठ सकता है ट्रेड में, फुल प्रॉफिट के लिए जा सकता है, फुल बाउंटी के लिए जा सकते हैं। और इवन मतलब हमने जो एडजस्टमेंट थोड़ी डेवलप की है उसमें कुछ इस टाइप्स की भी एडजस्टमेंट है दैट वी कैन इंक्रीज अवर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो। लोगों को लगता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स हो गया,
इवन जो डेबिट स्प्रेड्स होते हैं, मैंने उनमें जो इनिशियली मैक्सिमम प्रॉफिट था, मैंने कई बार उसका 3 टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट लिया, 3 टाइम, 3x मैक्सिमम प्रॉफिट का भी 3x विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स इन लाइव मार्केट विद माई स्टूडेंट्स। ओके, सो पहला काम डर ख़त्म करना है। डर ख़त्म होगा जब आपका लॉस ख़त्म हो जाएगा। लॉस ख़त्म होगा एडजस्टमेंट करके, एक बार लॉस ख़त्म हो गया, गो फॉर फुल बाउंड्री, अब आने दो जितना आना है। सी, ये एक छोटा सा एग्जांपल है व्हाई वी नीड एडजस्टमेंट का। माय फेवरेट क्रिकेटर इज महेंद्र सिंह धोनी, मेरा फेवरेट क्रिकेटर है भाई, ठीक है। एंड व्हाई इज़ माय फेवरेट, वो मेरा फेवरेट क्यों है? बिकॉज ही इज़ द बेस्ट फिनिशर इन वर्ल्ड। एंड व्हाई इज़ बेस्ट? बेस्ट तो उससे ही बहुत अच्छे थे, उससे पहले बहुत लोग थे, माइकल बेवन थे, बहुत सारे क्रिकेटर थे, ठीक है, जो अच्छे फिनिशर थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ही सबसे बेस्ट फिनिशर क्यों माना जाता है पूरी दुनिया का? बिकॉज उसके पास हमेशा गेम प्लान रहता था और वो ऑलवेज गेम को लास्ट ओवर्स तक लेके जाता था। मैंने उससे पहले किसी फिनिशर को नहीं देखा जो लास्ट ओवर तक गेम को लेके जाने की सोचे। अधिकतर फिनिशर शुरू में ही मतलब 1-2 ओवर पहले ख़त्म करना चाहते थे, बट धोनी ने पूरा अप्रोच ही बदल दिया उस फिनिशर जो फिनिशिंग टच था क्रिकेट में, धोनी ने उसका कंप्लीट अप्रोच ही बदल दिया कि पहले थोड़ा स्लो खेलो, गेम को एकदम डीप लेके जाओ और लास्ट के 2 ओवर में भी अगर ज़्यादा भी जरूरत पड़े रन रेट की तो बना दो। वो उसने ट्रेंड शुरू किया, इसलिए वो महान है महेंद्र सिंह धोनी। सो वही मेरा स्टाइल है भाई। मेरा ये मानना है कि आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको गेम को एकदम लास्ट ओवर्स तक लेके जाना पड़ेगा, एकदम टिल एक्सपायरी। मैं मेरी मोस्टली ट्रेड्स को मतलब एक्सपायरी के 3 बजे तक तो आराम से रखता हूँ, कभी कभी तो छोड़ ही देता हूँ, एक्सचेंज अपने आप काटता होगा, 3:30 के बाद भी छोड़ देता हूँ। तो जितना डीप लेके जाओगे अपने ट्रेड को उतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको। आप बीच में भागते रहोगे तो आपको कभी आपका अकाउंट ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं आएगा, ठीक है। सो भाई धोनी बनो और मैच को एकदम लास्ट बॉल तक लेके जाओ और मैक्सिमम प्रॉफिट लो और मैक्सिमम मैच जिताओ अपने अकाउंट के लिए। ओके, सो एक मैं देखो छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इस वीक के आयरन फ्लाई का। ओके, सी, ये हमारी इस वीक की आयरन फ्लाई है जो पूरा हमने एडजस्टमेंट किया है। डाउन साइड में हमने 32,000 इसमें लॉक कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अभी करंट इसमें प्रॉफिट है 51,000 और अभी पोटेंशियल है 82 तक जाने का, बल्कि कल इसमें और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो अभी पूरा वीक में ऑलमोस्ट 55% या 60% आया है, 40-45% अभी भी बाकी है ट्रेड में। ओके, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आपने तो इसमें प्रॉफिट कम कर लिया अपना। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब मार्केट ने वाइल्ड मूव दिए थे डाउन में और अप में, कितने लोग आयरन फ्लाई में बैठे रहे होंगे? लॉस देखते ही काट के भाग गए होंगे। लेकिन हमारी आयरन फ्लाई पूरे वीक कहीं भी सिंगल मिनट के लिए भी लॉस में नहीं गई है। जब से बनाई है तब से प्रॉफिट में ही है, कम या ज़्यादा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो गेम को डीप तक लेके जाना पड़ेगा ये मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है तो। और ये ऊपर भी आ सकता है, कल 1-2 एडजस्टमेंट और अच्छी हो जाए तो ये 1 लाख क्रॉस भी हो सकता है। सो गेम को जितना डीप लेके जाओगे उतना मैक्सिमम प्रॉफिट। मैंने क्या बताया कि 50-55% ही होता है वेडनेसडे इवनिंग तक, बाकी 40-45% का खेल बचता है थर्सडे। सारा खेल तो वहाँ शुरू होता है प्रीमियम टूटने का। और आप लोग ट्यूसडे वेडनेसडे मैक्सिमम प्रॉफिट का 2% दिखा भाग गए, कैपिटल डिप्लॉयड का 2% 3% दिखा निकल लिए और लॉस लेते हैं पूरा। मैं प्रॉफिट भी भाई पूरा लेता हूँ और लॉस पूरा नहीं लेता हूँ, लेकिन लॉस में पहले भाग जाता हूँ स्ट्रेटजीज में भी, और प्रॉफिट लेता हूँ पूरा खींच के एकदम आखिर तक। सो दैट्स वाई वी नीड एडजस्टमेंट्स, ताकि हम शांति से अपने ट्रेड्स में बैठ सकें। सो आप समझ गए होंगे कि हमें धोनी की तरह क्यों अपने ट्रेड को लास्ट तक लेके जाना है। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो जाना पड़ेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट में जाने के लिए इस ट्रेड में टिकना पड़ेगा, और ट्रेड में टिकने के लिए डर निकालना पड़ेगा। किस चीज़ का डर? लॉस का। और लॉस का डर निकालने के लिए भाई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लॉस फ्री बनानी पड़ेगी, और फिर बैठो एकदम ठोक के, बोले अब मार्केट तू कहीं भी जा, मुझे तो कम या ज़्यादा प्रॉफिट ही आना है। ओके, हर चीज़ के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं भाई, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो पॉजिटिव क्या है? आपको कॉन्फिडेंस देती है एडजस्टमेंट एक लंबे टाइम तक ट्रेड में बैठे रहने का, ठीक है। सेकंड पॉजिटिव क्या है? यू कैन मिनिमाइज योर लॉस और इवन यू कैन कम्प्लीटली मिटिगेट योर लॉस। आप कम्प्लीटली लॉस को ख़त्म भी कर सकते हो। और थर्ड, विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट यू कैन इंक्रीज योर मैक्स प्रॉफिट ऑल्सो। आप मैक्स प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हो। हम कई बार करते हैं, कई बार हम मैक्स प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर लेते हैं। नेगेटिव भाई, कुछ नेगेटिव भी हमेशा होते हैं हर चीज़ के, जैसे इट कैन डिक्रीज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, वो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट को कम कर सकती है। बट जैसा मैंने कहा, मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है, कम आए चाहे ज़्यादा, बस जाए ना।
मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपये भी हफ्ते के आ रहे हैं तो इट मीन्स वो माइनस में जाने से ज़्यादा बेहतर है। कम आए चाहे ज़्यादा, बस आए, अकाउंट से ना जाए। क्योंकि जब अकाउंट से पैसा जाता है ना, वो खाली पैसा, आप खाली लॉस जब लेते हो, खाली लॉस नहीं लेते, आपका कॉन्फिडेंस भी साथ में जाता है। खाली पैसा नहीं जाता है, कॉन्फिडेंस भी साथ जाता है। और जब पैसा आता है चाहे कम आए, वो साथ में कॉन्फिडेंस भी लाता है। और वही कॉन्फिडेंस ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। पैसा जाएगा तो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, पैसा आएगा तो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, आए कम आए चाहे ज़्यादा, बस आए, जाए ना। इट नीड्स योर रेगुलर अटेंशन इन मार्केट। एडजस्टमेंट करने तो आपको रेगुलर वहाँ पे मेंटली अटेंशन रखना पड़ता है। भले आप स्क्रीन ना देखो, आपको अलर्ट सेट करने पड़ते हैं लेवल्स के, इस लेवल पे आएगा तो मुझे ये एडजस्टमेंट करना है। एक प्लान बना के रखना पड़ता है, ऊपर जाएगा तो मैं ये एडजस्टमेंट करूँगा, नीचे जाएगा तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा। मैं जब थर्सडे में ट्रेड लेता हूँ तो अभी मेरा पूरा प्लान सेट हो जाता है कि मुझे ये वीक में ये बड़े लेवल हैं, यहाँ पे आएगा तो मेरा ये एक्शन रहेगा और यहाँ पे आएगा तो ये कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, पूरा प्लान करके। भाई चक्रव्यूह में अगर उतरना है तो अर्जुन बनो, अभिमन्यु नहीं। ऐसा नहीं कि चक्रव्यूह में एंट्री तो ले ली, ट्रेड में एंट्री तो ले ली, एग्जिट का पता नहीं, एडजस्टमेंट करने का पता नहीं, अभिमन्यु बन जाओगे और मारे जाओगे। अर्जुन बनो, जैसे अर्जुन को पता था चक्रव्यूह में एंट्री भी कैसे लेनी है और चक्रव्यूह से एग्जिट भी कैसे लेना है। तो प्लान करके एंट्री, ट्रेड में एंट्री लो, ठीक है। इट कैन शॉर्टन योर मैक्सिमम प्रॉफिट रेंज। हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज छोटी हो सकती है, क्योंकि जब आप प्रीमियम अपने पॉकेट से देते हो या एडजस्टमेंट करते हो तो रेंज थोड़ा छोटा हो जाता है। बट मेरा मानना है कि मेरा लॉस ना हो, रेंज मुझे छोटी भी चलेगी। बैंक निफ्टी का कुछ नहीं पता, वो लास्ट के 1 घंटे में भी 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। वो रेंज तो सबकी ब्रेक हो जाती है भाई, ठीक है। 100-200 पॉइंट एक्स्ट्रा रेंज से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला है बैंक निफ्टी में, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट के 10 मिनट में भी 200 पॉइंट ऊपर नीचे ले जाके क्लोज करा देते हैं। सो मेरे लिए वो डजेंट मैटर, पर पैसा आना चाहिए चाहे कम चाहे ज़्यादा। मेरा एक ही मोटो है, एडजस्टमेंट करो, रिस्क फ्री करो, कम आए चाहे ज़्यादा, बस आए अकाउंट में। महीने का अगर मुझे 2% ही मिला, मेरे लॉस से ज़्यादा बेहतर है। और कभी कभी अच्छे भी पड़ते हैं। लास्ट वीक में 500 पॉइंट आ गए, इस वीक में भी अगर कल 37,900 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 370 पॉइंट्स पक्के हैं, और इवन 400 भी हो सकते हैं। ओके, और ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए इन लाइव मार्केट, ओके, विद लाइव अलर्ट। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो बना दिया शाम को कि देखो मैंने ये किया था, या ट्विटर पे डाल दिया देखो मैंने ये किया था, ठीक है भाई। सो ये आज बेसिक एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। और ये नेक्स्ट वीक से हम लोग कंटिन्यूस, मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाता रहूँगा एडजस्टमेंट को लेके, स्ट्रेटजीज़ में क्या कर सकते हैं, क्या जो भी बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे सब शेयर करूँगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा भाई, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करो, और आगे अगर वीडियो आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।